जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का, भगवान का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। आगे आने वाली तमाम मुसीबतों से बचाने वाला नाम। जय गुरुदेव। जन जन में प्यार और मोहब्बत पैदा करने वाला नाम। जय प्रेम से बोले जय, सब कोई बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो जय गुरुदेव। बड़े सौभाग्य की मेरी मेला मिली। यह वक्त जो है कीमती है, इसको ऐसे ऐसे मत जान। इसकी कीमत आप नहीं जानती तो कदर नहीं कर। और जो आए हो तो सौभाग्यशाली है, जो नहीं आ पाए उनका दुर्भाग्य। संत की महिमा और सत्संग की महिमा तो आप सबने पढ़ा, हर ग्रंथों में जाना है। ऐसा तो कोई नहीं है छूटा रह गया। लेकिन जान जान नर करे उठाए भूला जाए। जानते हुए भी कि सत्संग की महिमा अपरंपार है, इसकी महिमा अमिट है, इसकी महिमा वर्णन नहीं की जाती। भगवान शंकर पार्वती जी को सत्संग सुनाने ले जाते थे अगस्त सिंह आश्रम पर, बराबर ले जाते थे पार्वती माता को। हमारे भोले भंडारी शंकर भगवान बराबर ले जाते सत्संग सुनाने, जबकि पार्वती जी समझ में नहीं आती था। बाद में उन्होंने समझाया भी। ये सब बड़ा विचित्र खेला है। यहाँ की सारी पूजाएं जो है ये मतलब की है, लेकिन सत्संग जो होता है आत्म कल्याण का रास्ता। आपकी जीवात्मा कैसे जगेगी और अपने स्वरूप का दर्शन कैसे करेगी, और अपना स्वरूप का दर्शन करके अपने मालिक के नाम काम धूमधाम सचखंड में कैसे मिलेगी। जैसे एक लोटा पानी समुद्र का उठा लो और वो समुद्र का पानी नहीं बोला जाएगा, लोटा का पानी बोला जाएगा। लेकिन लोटा का पानी समुद्र में गिरा दीजिए तो लोटा का पानी नहीं बोला जाएगा, समुद्र का बोला जाएगा। इसलिए जीव आत्मा जो है परम धाम की अंश है। पछताए क्या होती चिड़िया। हमारी बहन बोलती है, भैया बोलते अरे भाई बुधान ना है बहने, राम राम न करा हुए गुरुदेव देव। अरे सारा काम जवानी में होता है, खेती जवानी में, दुकान जवानी में, शादी ब्याह जवानी में, बाल बच्चों की परवरिश जवानी में, पढ़ाई लिखाई जवानी में। आज सारे काम जवानी में। भगवान ने इतना सस्ता बुढ़ापा मिली है। ध्रुव ने कितना बचपना में पा लिया भगवान को, नचिकेता ने कैसे प्राप्त किया भगवान को, एकलव्य ने कैसे गुरु सेवा किया, कितने ऐसे छोटे छोटे पन में बालक पन में किस तरीके से लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। और हमारा बुढ़ापा में जो राम राम का लाम लाम निकले हैं। आंख में पड़ेगा झाला, नाक से बहेगा नाला, हाथ में पड़ेगा लाठी से पाला, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीछदानी में, खड़े खड़े वस्त्र में मलमूत्र करोगे क्या? ऐसे खड़े खड़े वस्त्र में ही मलमूत्र हो जाएगा, करोगे क्या जरा जिंदगानी में? अरे कर लो निज काम जवानी में, मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है। क्या ढूंढे पत्थर पानी में, प्रभु मिलते इसी जवान। इससे तू खोज प्रभु की कर, मिल जाए तो हो जाऊं निडर। अरे मूड़ी से मत खो देना तू किससे और कहानी में, करो निज काम। बड़े भाग्य से नर्तन पाया है, सौभाग्य जवानी आई है, मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आएगी, फिर लौट के नहीं आएगी। इसी जवानी में सब कर लो। फिर सदगुरु वर्ण मिला करते सब धर्म कहे निज पानी में। बिना सदगुरु के भगवान नहीं मिलते, इसलिए कर लो निज काम जवानी का लाभ उठा लो। हमारे सरकार ने किसी को घर गृहस्थी नहीं छोड़ाया, न बीवी बच्चा छोड़ाया, न बाल बच्चा छोड़ाया। सरकार इतना उदाहरण दिया कि एक चालाक मक्खी आती है, रस के किनारे पर बैठती है और रस का मजा लेकर के मुंह से हेटती हुई और पंखों को हिलाती हुई उड़ जाती है। लेकिन वहीं पर हड़बड़ाई मक्खी आती है, कूद करके रस के कटोरे में गिर पड़ती है और प्राण भी चला जाता है, रस भी नहीं पाता। ऐसे हड़बड़ा करके संसार के संयम नियम को मत तोड़ो। अरे भोगते भोगते मर जाओगे रोगी बन करके। भगवान गुरुदेव के सानिध्य में आकर खड़े हो जाओ। एक बार ऐसे संत आके खड़े हुए, ये बच्चा ये बताओ तुम लोग सत्संग सुनने आए हो और सत्संग में क्या आनंद मिलता है जानते हो? सत्संग में राम रस मिलता है। तो राम रस पियोगे कि काम रस पियोगे? अगर राम रस पियोगे तो जुग जुग जियोगे और काम रस पियोगे तो भोग भोग मरोगे। क्या पियोगे? आप लोग भी यहाँ सत्संग बताने लगा है। सत्संग का मतलब क्या आप जानते हैं? सत्संग का मतलब क्या जानते हैं? संत वहां आए थे, संत के दर्शन से आपको क्या लाभ हुआ? आप ये बताना चाहिए आपको कि सत्संग से क्या लाभ और संत के दर्शन से क्या लाभ और संत के सानिध्य में सेवा करने से क्या लाभ, आपको मालूम है?
अभी आपसे पूछा जाए कि बाबा जगदेव का दर्शन इसने किसने किए, सब लोग हाथ उठाएंगे 4 लोग का। लेकिन उनसे पूछा जाए कि भैया इनका दर्शन करके आपने लाभ क्या क्या प्राप्त किया, अगर आप इनसे लाभ प्राप्त करके आप लोगों को बता नहीं दिए तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये गुरु महाराज ने इस मंच पर ज्ञात गद्दी पर जो बैठाया है, इन्होंने भूल भूल करके इसमें भरा है। तब आज हमारे राम अकबाल भैया और रामचंद्र भैया है, हर लोग हर जिला के लोग याद करते हैं कि चलो भैया आपको गुरु महाराज ने जो खजाना दिया लोगों को बता। तो हमारी चीज तो है नहीं, हम पर हमको इसलिए किस चीज की गुरूर है, किस चीज का घमंड है। हमको सरकार ने दिया है, आपको बताने को कहा है, अगर हमको न बताने आए और हम न बता सके धिक्कार है जिंदगी। जिंदगी को धिक्कार है कि गुरु सेवा का अवसर मिले और सेवा न कर सके। अरे खुल गए गुरु भक्तों के भाग जब गुरु सेवा मिले, सेवा मिली थी राजा हरिचंद को, छोड़ दिया राजयो पाठ जब गुरु सेवा। सेवा बहुत बड़ी चीज है, सेवा से तन पवित्र होता है। अभी आपको प्रमाण देता हूँ, आप बता नहीं सकते कि सत्संग से क्या लाभ, संत दर्शन से क्या लाभ। ये बात गुरु नानक से पूछा गया और नानक साहब ने कहा बच्चा ये बताओ तुमको कह के बताया जाए कि करके दिखाया जाए। राजा ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा सरकार करके दिखा दिए तो अच्छी बात है, कहने और करने में तो अंतर हो जाता ना। करके दिखाओगे तो प्रत्यक्ष देखूंगा और कह के बताओगे तो कहना ही सुनूंगा, केवल कान ही सुनेगा, आप नहीं देख सकेगा। अच्छा ठीक है, तुम मेरा पावर ले लो, मैं तुझे सुप्रीम पावर देता हूँ, संत दर्शन का लाभ देता हूँ और उस पावर से तुम समझने के लिए तैयार हो जाओ, सारे जीव जंतु की बात समझोगे। कहा चले जाओ, तुम्हें मैं दर्शन का लाभ बता रहा हूँ। पहले बहन सुनो ध्यान से कि जय गुरुदेव। अरे मोर बहनी दीदी बहनी अपन न करा, हाथ जोड़ा चाहिए। ये सत्संग का सानिध्य आप प्राप्त किए, इसका लाभ सुन। आपने दीदी बहनी किया तो आप मेला जैसा खेला करके चली जाओगी और आप जो बहन सुन रही उसके लिए बाधा बन जाओगी। आई थी पुण्य कमाने पाप कमा के चली जाओगी, क्योंकि उनके सुनने में आपने बाधा कर दिया। आपने जो बहन सुन रही थी उसके बीच में बातचीत करना प्रारंभ किया, वो भी नहीं सुन पाई, आप तो सुन भी नहीं। थोड़ा सुन लो, हम लोग बहुत दूर से आपके प्यार में आए, आपकी मोहब्बत में, आपके पुण्य ने जगाया आपको कि आए भक्त और भगवान की चर्चा सुने। इसलिए कि पत्नी पुण्यवान है, कि पति पुण्यवान है, कि पिता पुण्यवान है, कि माँ पुण्यवान है, कि भाई पुण्यवान है, कि बेटी। इसलिए गिरी बदरिया पाप की बरस रही अंगार और संत ना होते जगत में जल जाता संसार। पता नहीं कौन पुण्यवान घर में है कि घर चल रहा है, कौन पुण्यवान गांव में है कि गांव चल रहा है, कौन पुण्यवान समाज में है कि समाज चल रहा है, कौन पुण्यवान देश में है कि देश चल रहा है। इसको मानना पड़ेगा। देखिए संत ने अपना पावर देकर भेज दिया, चले जाओ मुर्दा घाट पर, वहां नदी के किनारे जाकर के देखना और जो कुछ देखना आगे बताना। ये चले गए, वहां देख के आ रहे हैं नदी बह रही है, 2 धाराएं होंगी, बीच में पत्थर था, बीच में पत्थर अगल बगल से धाराएं चलती, वहां एक कौवा बैठा था। ध्यान से सुनिए बहन, जय गुरुदेव। आप लोग चैतन्यता से सुनिए तो कुछ हृदय में धारण कीजिए और इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दीजिए बेकार। ये हरि कथा सुना नहीं काना, श्रवण रात्रि यही भमन समाना। जिनके कान से भगवान की चर्चा अंदर न गाई वो सांप की बिल के समान है। आपको और कुछ नहीं कहना है। ये नमत सिर गुरु हरि पद मूला, के सिर कटि तुम बर समतूला। ये गुरु के चरणों में और भगवान के चरणों में जिसका सिर न झुका वो तितौ लौकी के समान है, तो फेंक देना ही अच्छा है। आपसे प्रार्थना है, आप बड़ी ऐसी महिलाएं मेरी माताएं आई हुई हैं जिनके कोख से सूरवीर पैदा होते हैं, जिनकी कोख से हनुमान जी राम जी पैदा हुए, जिनकी कोख से सती मालती रुपरी और देवती और सती अंसुया और सती सीता पैदा हुई। ऐसी देवियां आप लोग हैं। अपना तेज आप छुपा लो ना, आपसे तीनों लोग कांपेगा। ये नहीं है कि हनुमान चालीसा में आप पढ़ लिया तीनों लोग हाथ से कांपे। अपन तेज संभालो, आप भी संभालो अपना तेज। जिस समय हनुमान जी लंका में जा रहे थे, अगर अपना तेज न संभालते तो लंका सुंदरी की नगरी थी और स्वर्णपुरी थी और मायावी नगरी थी। वहां पर हनुमान जी का चरित्र गिर जाता, उनका बलहीन हो जाता, वो गिर जाते। इसलिए बार बार वीर संभाल रहे थे। इस घर माने घर, वीर माने घर का मालिक, वह राम जो रमा हुआ रोम में, उसकी संभाल हनुमान जी करते हैं। तब लंका में प्रवेश किए, तब विजयी हुए, तब विजयी हुए। ऐसे विजयी ना होते। इसलिए अपना तेज आप लोग संभालो और अपनी भक्ति को इतना प्रयास बना लो कि लोग देखते हुए नतमस्तक होने लगे कि हमको भी ये जाम पिलाओ,
कहाँ से पाए मेरी बहन, मेरे भैया कहाँ से पाए, आप मथुरा से पाए वो ले चलो, हमको भी, हम भी चलेंगे। ऐसा लोगों में हो लग जाए, आपके अंदर यह भाव होना चाहिए। आप ये बताओ, रोटी तो सब खा रहे हैं, अरे सुतदार आय और लक्ष्मी सब काहू के घर हो, सबके घर में होता है, पापी के घर में भी होता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, और संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ। ये महिमा है। हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, आपकी बात को याद करा रहे हैं। अपने आप को भूल चुके हो। ये नर नारायणी दे, ये असरफू मखलूकात में बहुत कीमती दे है, बेश कीमती। सूर्य नर मुनि जन याचते ही देवता लोग भी इसको मानते हैं कि मनुष्य शरीर हमको मिले। साधन धाम मोक्षी कर द्वारा, साधन है भगवान को प्राप्त करने का, मोक्ष का द्वार। मोक्ष मतलब क्या होता जानते हैं आप? मोक्ष से क्षय हो जाए, जिसका मोह जिसके अंदर से हट जाए उसी को मोक्ष मिलता है। मोह सकल व्याधन कर मूला, और ताते उपजत बहु स्थूला। मोह से तमाम स्थूल उत्पन्न होते हैं। राजा दशरथ को मोह हो गया अपने पुत्र का, मोह होने के बाद मुक्ति नहीं पाए। राजा दशरथ के राम पुत्र थे, लेकिन राजा दशरथ भक्ति भगत में मन लायो, भक्ति का भेद मन में आ गया, और ताते नाथ मुक्ति नहीं पायो। वहीं पर सेवरी अजामिल गरजा घी जटाऊ समुख सबके अंदर भगवत प्रेम जग गया। राम को देखते रामत्व जग गया, और जाग गए, वो पा गए, और राजा दशरथ जो पुत्र प्रेम में फंसे रह गए, मोह के प्रेम में। इसलिए परिवार को अपना मत समझो, परिवार के सेवक अपने को समझो। हे दाता, हे भगवान, ये गैया दिए, ये भैंसिया दिए, ये बंगला दिए, ये बेटा दिए, ये बहू दिए, ये नाती दिए, इनकी सेवा जैसे करा रहे हो कर रहा हूँ, और जिस दिन हमको बुला लेके चले आऊंगा, और जिस दिन बच्चों को बुला लोगे चले जाएंगे। ये आपके लिए जो कुछ है प्रभु थारा, और थारा ताको सौंपता। क्या लगता है हमारा क्या लग रहा है? आपकी चीज आपको दे रहा हूँ, बस यही बात। समर्पण की भावना रख लो, और सबकी सेवा करो। जो अच्छा बुरा भगवान ने दिया है सबको खिलाओ पिलाओ, और प्यार से रखो, यही तो है। और रात्रि को सोने के टाइम भगवान को ने कहा, सुनो ध्यान से, भगवान ने कहा देखिए आप लोग एक चीज की जिम्मेदारी रख लो, अधूरी बात कभी न सुनना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हम अनर्थ की बात इसलिए बताते हैं कि आप जय गुरुदेव में जाओगी गड़बड़ हो जाएगा, तो कहोगी जय गुरुदेव घर है हमारे का बड़ाई कम है, पूरी सुनना जाएगी गड़बड़ाई कम है। इसलिए आधी बात कभी न सुनना। अपचना होने लगेगी, पेट फूलेगा, सुनो सुनो। अभी झगड़ा होना चला हो जाए 2 घंटा अपन बाल खोल के लड़ाई करवा, और तब थकाई जाए, और आराम से सुनेंगे। जय एक आदमी जो है धीरे से पत्थर की शिलाओं से पार करके निकलने लगा। इन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो? कहा, भैया हम वही कौआ है। पहले दिन आपका दर्शन किए तो हंस बन गए, दूसरे दिन आप फिर दर्शन दिए तो आज मैं कौआ से हंस बना, आज आदमी बन गया। हाँ हाँ, लौट करके आए महात्मा जी, बताया महाराज जी वो कौआ जो था पहले दिन दर्शन किया तो हंस बन गया, दूसरे दिन जब वो देखा तो आदमी बन गया। तो क्या इससे तुमको कुछ मालूम हुआ? क्या बता दीजिए सरकार। क्या देखिए, संत के दर्शन से यौन परिवर्तन होता है। अर्थात अगर संत ने इस बछड़े की, इस भैंस की दूध को छू दिया पी लिया तो ये मनुष्य लेने में चला जाएगा। अगर इस वृक्ष के नीचे बैठ कर किसको छू दे तो मनुष्य लेने में चला जाएगा। आपके घर में आपको आकर स्पर्श कर दे, आपके बच्चों को स्पर्श कर दे, आपका जीवन मरण बंधन खत्म हो जाएगा, आप मुक्त हो जाओ। यौन परिवर्तन करते हैं। संत का दर्शन जो होता है वो बंधन मुक्त करता है, जिस बंधन में हो उस बंधन से मुक्त करके आगे बढ़ाता जाएगा। मैं तो सरकार ये तो दर्शन का लाभ हो गया, अब हमें आप सेवा का लाभ बता दीजिए। सेवा, संत की सेवा करने से क्या लाभ होता है? ध्यान से सुनना है। आप पहले के जमाने की बात याद कर लो। मेरी माँ, मेरी बहन, हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, पहले खाना बनाने के पहले वो एक हांडी में चुटकी डाला जाता था नहीं, घोड़ो डाला जाता था नहीं, घोड़ो नहीं बहन डाला जाता था। थोड़ा चावल, थोड़ा दाल, थोड़ा नमक, रोटी, मिर्चा, खटाई सब डाले। अब 10 दिन 15 दिन का हो जाता था, कोई बटोही जा रहा है उसको निकाल कर दे दिए, उसका बरकत जो घर में आता था अलग था। आज आपका कौन सा धर्म है? आप गुरु महाराज की सेवा में मथुरा आश्रम में 3000 गाय हैं और 3000 नंदी बैल हैं, 6000 जानवरों को, पशुओं को, उन माताओं और नंदी बैलों को कोई सेवा दे रहा है? बताइए। आपके पास 10 बैल है, इसी में आप पशु हो जाती हो।
इनकी सेवा करते करते तन का ख्याल नहीं रहता, कपड़े का ख्याल नहीं रहता, खाने का ख्याल नहीं रहता, पानी का। आप कहते हो बाप रे हम तो मर जाते, इनका बेच देते तुम्हें अच्छा रहा। आप इतना हैरान हो जाती हो। और जिस आश्रम पर 6,000 मवेशियां हैं, 3,000 गाय हैं और 3,000 नंदी बैल हैं, 6,000 के ऊपर ही है। महाराज ने कहा था मैं मर जाऊंगा और इनके लिए भिक्षा मांग कर इनको भोजन कराऊंगा, लेकिन मैं इनको बेचूंगा नहीं कसाई वाला में, कोई किसी को नहीं दूंगा। इसलिए गुरु आपके धन का भूखा नहीं है। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उस पर धन है नाम भक्ति का। पर तेरा उपकार कराए, भूखे प्यासे को दिलवाए। वो आपका 10 पैसा चल जाएगा, वो यतीमों में, गरीबों में स्कूल खुलवा देगा, पढ़ाई करवाएगा, अस्पताल खुलवा देगा, दवाई कराएगा, काफिला निकाल देगा, सदाचारी शाकाहारी का प्रचार कराएगा। ये सब आपके कल्याण में जुड़ेगा। आपका पूरा योगदान होना चाहिए। 10वां अंश गुरुदेव भगवान का होता है। अगर उतना ना दे सको तो कुछ तो निकाल दो, चुटकी की तरह हंडिया में। स्वामी जी ने अपने मुखार से कहा है, एक गोलक रख लो, 1 रुपया एक घर का एक व्यक्ति इसमें डाले। ये नहीं कि 5 आदमी है तो 5 का एक आदमी डाल दे। सब अपने अपने हाथ सिखा करके गुरु को याद करके उसमें डालो। और कोई आ जाए ऐसा प्रचार वाहन कर लेकर के अपना झंडा गंडा लेकर आ जाए, उसको हाथ जोड़कर विनम्रता से कि ये मेरा धन गुरु महाराज को पहुंचा दो, ये मेरे मालिक के यहाँ भेज दो, वो चला जाएगा आपका। ये आपके घर का बरकत हो जाएगा, सारी बीमारियां नष्ट होंगी। नहीं तो खेत बेच दो, खलिहान बेच दो, जेवर बेच दो, तभी अस्पताल में दवाई का पैसा नहीं अट रहा है। एक चेकिंग लग रही है कि 10,000 20,000 रुपए चेक करने में लगता है। ब्लड चेक करने, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, किडनी खराब हुआ कि आपका हार्ट खराब हुआ, ऐसे से चेक करने में इतनी मशीनें लग रही है कि 50,000 रुपया एक दाम चेक करने लगता। दवाई बातें अलग है। एक बार हमारे पास 2 रुपया, हम 2 रुपया 20-30 साल पहले 2 रुपये मना ही रहे हम, क्यों 2 रुपये का आदमी रहे। तो हमने बुखार गिरा, खांसी और डॉक्टर ले गए, उनके डॉक्टर साहब दवाई देते 2 रुपये का। 2 रुपये हमारे खेत कुछ नहीं मिले, उनके साथ कुछ तो रह गया। हम आपका अनुभव दे सके, अनुभव हम जाए अनुभव को दवाई हमके साथ हो जाए, 2 रुपये वही मिल जाए, ठोकन चलिए 2 रुपया चेक कर लीजिए, लिख के 10 दिन कहीं है अनुभव वाले जब के साथ खाई जाए। अरे कहीं 2 रुपया में अनुभव रहेगी और वो 2 रुपया हमारा चला गया अनुभव ले जाए, एक दिन कहाँ से दवाई ली। इसलिए आप लोग अनुभव के पीछे मत पड़ो। गुरु महाराज ने कहा कम खाओ, गम खाओ और बर्दाश्त करो, सारा काम बन जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम कीर्तन, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, जय